Okay, now we are going to start our next very important topic. Normally every year अगर हम past year का analysis करते हैं तो मैं every year we used to see a one question. तो वो क्वेश्चन नॉर्मली बोर्ड में हर साल हमें अपीयर होता है पेपर्स के अंदर, एंड दैट टॉपिक नेम इज जीडीपी एंड वेलफेयर. क्लियर? आवर टॉपिक नेम इज जीडीपी एंड वेलफेयर. बेसिकली होता क्या है कि जीडीपी का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन. कि जब जीडीपी आपकी हम बात करते हैं कि जब भी देश में जीडीपी बढ़ती है, इट इज़ अज्यूम दैट कि जीडीपी बढ़ने का रीज़न क्या है? दैट इज़ प्रोडक्शन का बढ़ना है, तभी आपकी जीडीपी बढ़ रही है. और जब आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही है तो दैट मीन्स लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, एंड व्हेन पीपल आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट दैट मीन्स उनकी इनकम बढ़ रही है. एंड जब उनका इकोनॉमिक कंडीशन यानी अगर उनके पास पैसा ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली दे आर एबल टू गेट मोर फैसिलिटीज़, तो दैट मीन्स उनका वेलफेयर क्या होगा? इंक्रीज करेगा. इट इज़ ऑलवेज प्रिज्यूम दैट. एंड नॉर्मली हम ये एज्यूम करते हैं कि जीडीपी का बढ़ना दैट मीन्स इट इज़ अ इंडिकेटर ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल. तो वेलफेयर लोगों का बढ़ रहा है, इट इज़ नॉट ऑलवेज कंपल्सरी. दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमेशा जीडीपी बढ़ेगी तो क्या लोगों का वेलफेयर होगा? तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि जीडीपी का बढ़ने का मतलब. नॉर्मली जीडीपी इज कंसीडर्ड एज इंडेक्स ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल. लोगों के वेलफेयर का इंडिकेटर माना जाता है जीडीपी का बढ़ना. बट हाउ एवर this is not true due to some reason. और हमने वही रीजंस आज क्या करने हैं? डिस्कस करने हैं. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट पॉइंट जो हम अपना कंसीडर करते हैं दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी. अब बोर्ड क्या करते हैं, इसका एक एक पॉइंट आपको ना कुछ टिपिकल फॉर्म में घुमा के डालता है, कभी भी डायरेक्ट फॉर्म में नहीं डालता. कई बार डाल देता है कि हाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी एक्ट एज अ लिमिटेशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल. तो यहाँ पे हम बात करें कि हमने एक तो इसको डायरेक्ट फॉर्म एंड मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है इनडायरेक्ट फॉर्म यानी क्वेश्चन मोल्ड करके आ सकते हैं. समटाइम्स स्टूडेंट्स are able to understand this topic but sometimes they are not able to get the form कि किस फॉर्म में आ गया. एंड दे आर समटाइम्स आफ्टर एग्जामिनेशन रूम दे हमेशा दे ऑलवेज सेड दैट कि वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि इस टॉपिक को इस वे में पूछा गया. तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है इसकी क्वेश्चन फॉर्म को समझने में. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी. बेसिकली हम मानते हैं कि जो जीडीपी है वो वेलफेयर लेके आती है, क्योंकि जब जीडीपी बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के बढ़ने से इनकम, एंड ऑब्वियसली इकोनॉमिक स्टेटस के बढ़ने से लोगों का क्या हो रहा है? वेलफेयर हो रहा है. बट इट मे बी पॉसिबल. तो इट मे बी पॉसिबल, क्या पॉसिबल हो सकता है? दैट देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द जीडीपी. मतलब जीडीपी बढ़ी लेकिन रिच और रिच हो गया एंड पुअर और पुअर हो गया, तो उससे क्या फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ. तो यहाँ पे इट मे बी पॉसिबल दैट कि जीडीपी बढ़ी बट उसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ. देन इट मे लीड टू, इससे क्या होगा? इट मे लीड टू गैप. गैप किसके बीच में? बिटवीन रिच एंड पुअर. रिच एंड पुअर के बीच में क्या आ जाएगा? गैप आ जाएगा. रिच और रिच हो जाएगा एंड पुअर और पुअर हो जाएगा. सो जो जीडीपी है इट डज नॉट कंसीडर, वो हमें सिर्फ ये बताती है कि 5% हमारी जीडीपी है, वी आर वर्किंग एट 7% जीडीपी ऑफ आवर इकोनॉमी. तो यहाँ पे जीडीपी डज नॉट कंसीडर डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर? तो ये जीडीपी कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं कंसीडर करती है. तो यहाँ जैसे हमारे देश की जीडीपी 5% 6% है, लेकिन वहीं पे कई लोग बहुत रिच है और वहीं पे कुछ लोग दे आर नॉट एबल टू फुलफिल द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ देयर लाइफ. तो यहाँ पे हम ये बात करें कि देश की जीडीपी बढ़ रही है, इट डज नॉट मीन कि वेलफेयर ऑफ द पीपल
विल ऑल्सो इंक्रीज, कि लोगों का वेलफेयर भी इंक्रीज होगा. इट इज नॉट कंपल्सरी. देन नाउ आवर सेकेंड पॉइंट इज दैट इज एक्सटर्नैलिटीज. सीरियसली वन ऑफ द वेरी दिस इज द पॉइंट जो नॉर्मली हर साल बोर्ड में आता है. मार्क इट एज अ 5 स्टार पॉइंट, मीन्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो जब हम बात करते हैं एक्सटर्नैलिटीज की, व्हाट इज एक्सटर्नैलिटी, 1 मार्क में पूछा जाता है कि व्हाट इज एक्सटर्नैलिटी. मीन्स द बेनिफिट और हार्म, किसी भी चीज का फायदा या नुकसान, फॉर विच, ठीक है, we were not charged, जिसके लिए हमने कुछ पे नहीं किया. we were not penalized, हमें बेसिकली ना तो कोई पेनाल्टी को पे करना पड़ा, ना ही हमने मतलब कि बेसिकली उस बेनिफिट के लिए पे किया, बट वी आर गेटिंग दैट बेनिफिट. फॉर एग्जाम्पल, कैसे हम जब बात करते हैं कि जैसे ब्रिज बना, तो ब्रिज के बनने से क्या हो गया, मतलब जो एक तो ब्रिज बना, कंस्ट्रक्शन हुई, उस टाइम पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली, इनकम मिली. दैट विल बी कंसीडर वाइल मतलब कंस्ट्रक्टिंग द ब्रिज. हम जब ब्रिज को कंस्ट्रक्ट कर रहे थे तब हमने ये देखा कि कितना खर्चा आया, कितने लोगों को इनकम हुई, बट हमने उससे ये कंसीडर नहीं किया कि हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना कम हो गया, ट्रैवलिंग टाइम कितना कम हो गया. एयरपोर्ट बन गए, एयरपोर्ट के बनने से कितना मतलब कि आपको मतलब कि नज़दीक हो गया, आपके लिए कितना ट्रैवलिंग डिस्टेंस कम हो गया, बट वहीं पे उसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी है. ठीक है, आपने लोगों को डिस्प्लेस किया वहाँ से. ठीक है, तो वहाँ क्या जो एक्सटर्नैलिटीज़ की बात करते हैं, तो किसी भी एक्टिविटी का पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट जब हम बात करते हैं, दैट इज नोन एज अ एक्सटर्नैलिटी. द पॉजिटिव और negative impact of an activity is called the externalities. जैसे एक बार बोर्ड ने क्वेश्चन बोला कि एक ना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है आपके ना आसपास, मतलब कि एक ना आपके एरिया में एक पार्क बना दिया. अब इसकी एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी बताओ, एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी बताओ. अगर आपके एरिया में एक पार्क बन गया तो आपको क्या पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, क्या बेनिफिट. पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब क्या है, लेके चलना है आपने, दैट इज योर बेनिफिट. एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब क्या लेके चलना है आपने, दैट इज जो आपको नुकसान हुआ, हार्म हुआ. तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्या है, अगर पार्क बना तो पोल्यूशन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. लोग वॉक पे जाएंगे, उनका हेल्थ स्टेटस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा. दिस इज अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी. बट वहीं पे वही पार्क आपके लिए क्राइम का प्लेस है, मतलब लोग चोरी कर सकते हैं. ठीक है, तो दैट कैन एक्ट एज अ प्लेस फॉर द क्राइम. तो यहाँ से ये क्या बन जाएगी, आपकी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी बन जाएगी. क्लियर. तो जब हम बात करते हैं किसी भी चीज़ से, अगर पोल्यूशन, अगर आपकी इंडस्ट्रीज आपके एरिया में बन रही है, पीपल विल गेट द एम्प्लॉयमेंट, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो उस सिचुएशन में दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी. लेकिन वही इंडस्ट्रीज पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, हमारी रिवर्स को पोल्यूट कर रही है, तो वहाँ से एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो अगर नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसकी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्या है, द पोल्यूशन कॉज्ड बाय द इंडस्ट्रीज. तो दिस इज द एक्सटर्नैलिटी, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एक्सटर्नैलिटीज का मतलब क्या है, बेनिफिट या हार्म किसी भी एक्टिविटी का, जिसके लिए ना तो हमने पे किया है, ना हमें पेनलाइज किया गया है, बट उसका जो बेनिफिट और जो हार्म है वो हम क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं. और अगर हम बात करते हैं बेनिफिट का मतलब क्या है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है, और हार्म का मतलब क्या है, दैट इज अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज. हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें आज भी ऐसी होती है जिसकी मनी वैल्यू को मेजर करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है. मैनी एक्टिविटीज इन आवर इकोनॉमी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है हमारी इकोनॉमी के अंदर जो होती है, दे आर नॉट इवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ मनी. कोई एग्जांपल सोच सकते हो इसकी, कि कोई बहुत सारी एक्टिविटी आपके घर में होती है, मतलब कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिसको हम मनी में मेजर नहीं करते, बट दे एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल.
वो हमारे वेलफेयर की साइड कंट्रीब्यूट कर रही है, बट हम उसे मनी में मेजर नहीं करते। द बेस्ट एग्जाम्पल इज योर माँ का प्यार। आपकी मदर डेली आपके लिए खाना बनाते हैं, डेली कुक करते हैं। अगर मदर ना कुक करें, आप बाहर से जाके खाना खा के आओ, फॉर एवरी मील यू हैव टू नियरली स्पेंड मिनिमम ऑफ ₹100, मिनिमम 100। लेकिन वही घर में ममा आपके लिए कुक करते हैं विद देयर लव एंड अफेक्शन। बाहर का खाना खाओगे, पेट भर जाएगा, लेकिन वो जो ग्रोथ होती है ना, जो आपको पर्सनली आपकी मम्मा आपको खाना बना के देती है, वो प्यार आपको कहीं और किसी खाने में नहीं मिल सकता। टेस्ट मिलेगा, लेकिन जो माँ के हाथ में प्यार है वो कहीं और नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज की, तो मैनी एक्टिविटीज़ इन आर इकोनॉमी दे आर एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर। हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें, हमारे देश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे वेलफेयर की तरफ कंट्रीब्यूट करी है, बट दीज कैन नॉट बी इवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। आप कभी उस माँ के प्यार की मतलब कि उसकी कीमत नहीं लगा सकते। आप कह सकते हो कि 100 का खाना बाहर से मिल जाएगा, बट जो मदर आपके लिए कुक करेंगे, जिस इमोशन से कुक करेंगे, आप उसकी मनी वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज द किचन गार्डनिंग। आप टमाटर ग्रो करते हो, बाहर से भी आपको 20 रुपए किलो मिल जाएंगे, 100 रुपए किलो मिल जाएंगे, 50 रुपए किलो मिल जाएंगे, लेकिन जो खुशी आपको खुद किचन गार्डनिंग में मिलेगी, वो जो टमाटर ग्रो होगा, जो कल्टीवेशन होगी, दैट हैप्पीनेस ओनली यू कैन फील। उसे वेलफेयर, जब हम हैप्पी होते हैं तो ऑब्वियसली हमारा वेलफेयर होगा। तो इसकी एग्जाम्पल्स क्या है? दैट इज अ सर्विसेज ऑफ द हाउस वाइफ। क्लियर? ये भी इस साल बोर्ड ने पूछे अपना 20 के एग्जाम्स में, सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ। उसके अलावा जब हम बात करते हैं सेकेंड की, दैट इज किचन गार्डनिंग, तो दीज आर एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल, बट कुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द दैट इज आर जीडीपी, क्योंकि हम इसे मनी में मेजर नहीं कर सकते, और जो मनी में मेजर हो सकता है जीडीपी सिर्फ उसी को काउंट करती है। एंड आवर लास्ट पॉइंट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द जीडीपी। मतलब हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही है, काफ़ी दूसरे देशों की जीडीपी भी बढ़ रही है। तो लेकिन अगर किसी देश की जीडीपी बढ़ रही हो और वहाँ पे वॉर मटेरियल बन रहे हो, तो क्या वहाँ के लोगों का एक्चुअली वेलफेयर होगा? थिंक योरसेल्फ कि अगर आपके देश की जीडीपी बढ़ जाए, बट उस जीडीपी में जो प्रोडक्शन हो रही है वो वॉर मटेरियल की हो रही है, तो वहाँ की जनता, किसी और देश की जनता जहाँ पे वो वॉर करेंगे, तो क्या वहाँ पे वेलफेयर बढ़ रहा है? नो। वहाँ के लोगों की मेंटालिटी कैसी होगी? वॉर मटेरियल के अंदर होंगे, तो वो बना रहे हैं वॉर मटेरियल, तो उनकी भी थिंकिंग कभी हैप्पी वो फील नहीं करेंगे। दे ऑलवेज आर अंडर अ स्ट्रेस, अंडर अ प्रेशर कि हमला करना है, ये करना है, वो करना है। तो कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी की जब हम बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपने हमेशा जीडीपी को कंसीडर करने, हम हमेशा जीडीपी को कंसीडर करते हैं कि हमारी जीडीपी बढ़ रही है, पर हम ये नहीं देखते हैं कि उसमें कौन सी चीज़ें। तो इफ़ देयर इज प्रोडक्शन ऑफ वॉर मटेरियल, then there is no welfare of the people.